दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कूलाम के नियम का सदिश रूप। इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में कूलाम का नियम बताया था। कूलाम के नियम का जो इक्वेशन है वह हमेशा याद रखना होता है, जिससे कूलाम के नियम के थ्रू हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और उससे संबंधित इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अब उसे सदिश रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है उसे समझेंगे। कूलाम के नियम में जो हमने इक्वेशन लिखा था वह केवल उन दोनों के मध्य मतलब उन दोनों आवेशों के लिए था। अब हमें देखना है कि एक आवेश द्वारा एक निश्चित दिशा में जो है आरोपित किया जाएगा बल, उसके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो पहले आवेश Q1 द्वारा दूसरे आवेश Q2 पर आरोपित बल, ये कूलाम के नियम में जो हमने आवेश देखा था उस तरह से इसमें भी मानते हैं Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होंगे। इस प्रकार उनके मध्य कोई बल कार्य करेगा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, वह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पहले आवेश से Q1 द्वारा दूसरे आवेश Q2 पर आरोपित जो बल होगा उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। F वेक्टर 1 2 वेक्टर इसे हिंदी में सदिश कहा जाता है, क्योंकि हम उसका सदिश रूप देख रहे हैं इसलिए हमेशा फोर्स के ऊपर वेक्टर रहता है। और 1 2 इसलिए क्योंकि जो Q1 है इसके द्वारा दूसरे आवेश Q2 पर बल आरोपित किया जा रहा है। इसको दर्शाने के लिए हमने इसे इस्तेमाल किया है। फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2, जहाँ R कैप 1 2 पहले आवेश से दूसरे आवेश की दिशा में एकांक सदिश है। उसी तरह दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल को भी देखेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर R कैप 2 1। फोर्स को यहाँ पर वेक्टर रहेगा, तो इसमें भी वही है, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल। फोर्स इसे हमने पहले ही बता दिया था, इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर और R कैप 2 1 यहाँ पर दूसरे आवेश से पहले आवेश की दिशा में एकांक सदिश होगा। तो इसका डायग्राम देखते हैं। Q1 से Q2 के मध्य की दूरी R कैप 1 2, इसमें जो है Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, Q2 की दिशा में F12 वेक्टर फॉर्म में। और दूसरा डायग्राम Q1 Q2, जहाँ इन दोनों के मध्य की दूरी R कैप 2 1, Q2 Q1 पर बल लगा रहा है Q1 की दिशा में, और जो फोर्स होगा उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 4 2 1 वेक्टर फॉर्म में। किंतु R कैप 1 2 और R कैप 2 1 विपरीत दिशा में एकांक सदिश है, इसलिए R कैप 1 2 इज इक्वल टू माइनस R कैप 2 1। माइनस इसलिए क्योंकि वह विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होने पर माइनस लगाया जाता है। इसलिए जो एकांक सदिश होंगे वे एक दूसरे के बराबर होंगे और विपरीत होंगे। विपरीत होने के कारण माइनस का निशान। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 3 से फोर्स
2 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 1 2। अतः यहाँ से स्पष्ट है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल के बराबर तथा विपरीत होता है। यह पेपर में सिद्ध करने के लिए आ सकता है, तो आप इसे तैयारी करके रखिएगा।